आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 10 क्लास के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले हम 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को बजाने का प्रयास करें ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 के 10 प्रश्न हैं और 10 के 10 प्रश्न सिद्ध करने वाले हैं और हमेशा मैट्रिक में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम आज प्रश्न नंबर 5 को पढ़ने का प्रयास करते हैं और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बाबू कि कौशिक थीटा माइनस कोट थीटा के द होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा को साबित करना है सर्व समीकरण के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि सिद्ध करने वाले में इस वाले भाग को हम एलएचएस कहते हैं और इस वाले भाग को हम आरएचएस कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इसको कहा जाता है, इसको राइट हैंड साइड कहा जाता है। इन दोनों में से ना बाबू किसी एक को आप उठाइएगा, इसको लेकर हल करिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसको लेकर हल करिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी ऐसे होगा ना बाबू आपके सामने कि इसको हल करेंगे तो इतना नहीं आएगा, इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसका भी कुछ वैल्यू हो जाएगा, जो एलएचएस आरएचएस के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बाबू। कौशिक थीटा माइनस कोट थीटा के द होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है बाबू, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो हमको ध्यान रखना है कि जब एलएचएस उठाए हैं तो आरएचएस में क्या लाना है उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कि लाना है एलएचएस, एलएचएस उठा दिया, आरएचएस में लाना है कोस में और लेकर चले जा रहे हैं साइन में, तो नहीं होगा। इसको देखना है ना कि इसको हल करेंगे ना तो कोस में कैसे चेंज होगा, और ये तभी चेंज हो सकता है जब आपको फॉर्मूले याद हों। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो चेंज नहीं होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाबू कौशिक को लिखा जा सकता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट को लिखा जा सकता है बाबू cos थीटा बटा साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। और साइन से भाग करेंगे तो एक बार में, और एक से गुणा करेंगे तो एक माइनस। देखिए बाबू साइन से भाग करेंगे तो एक बार में, और एक में कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखो बाबू ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। अब बट्टा इसको लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इसको ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर मत तोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऊपर हमको लाना है 1 माइनस कॉस, तो तोड़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना बाबू, इसको लेकर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि a माइनस माने 1 माइनस कॉस थीटा लाना है आपको, तो क्यों उसको तोड़ेंगे हम। लिख सकते हैं 1 माइनस बाबू कॉस थीटा के स्क्वायर बट्टा, देखो बाबू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बाबू ध्यान देना है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख दिए। क्यों बाबू, क्योंकि इसका पावर कवर है, दो पावर दो है, तो इसलिए इसको दो बार लिख दिए। और देखो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हम एक को ऐसे लिख सकते हैं एक के स्क्वायर तो एक के होगा, और माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा के स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। अब देखो बाबू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा फिर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये माइनस में है 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी है 1 माइनस कॉस थीटा, कट गया। अब देखो क्या हो गया बाबू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपको लाना था। आरएचएस प्रूव्ड हो गया। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1
आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए इक्वल टू 2 sec a। यानी आप एलएचएस को उठाइएगा तो आरएचएस प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आरएचएस को उठाकर एलएचएस प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। तो आप एलएचएस को उठाइए, आरएचएस अपने मने आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। एलएचएस उठाते हैं बाबू हम, cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा cos ए। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि इसके बाद क्या करें कि आगे बढ़े ये। तो कुछ करना नहीं है ना, इसको एलसीएम निकाल लीजिए आप। ढेर सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप कर दीजिए cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब भाग करिए इसे, तो भाग करेंगे तो ये और ये एक जैसा है, कट जाएगा, cos बचेगा, cos से cos में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस इससे भाग करेंगे ना बाबू तो cos से cos कट जाएगा, ये बचेगा। इससे इसमें गुणा करने से अच्छा है इसको लिख दें 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर। चलिए अब ये हो जाएगा बाबू cos स्क्वायर ए प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट्टा ये क्या हो जाएगा बाबू cos a इंटू 1 प्लस साइन। नीचे वाले को किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए क्या हो जाएगा बाबू cos स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर एक प्लस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए बट्टा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत बाबू नहीं होगी दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन को इधर ले आ दीजिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस एक लिख दीजिए, एक प्लस ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए बट्टा नीचे वाले को ज्यों के त्यों लिख देंगे, क्या हो जाएगा वो cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो बाबू cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो लिख देंगे 1। इसका जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है, 1 लिख दिए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा ये क्या हो जाएगा बाबू cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब दोनों में देखो बाबू एक और एक दोनों को जोड़ दो तो 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलो बाबू दो इसमें मिल रहा है, दोनों में दो को कॉमन कर दो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए। जब यहां से भी 2 निकल गया तो साइन ए ना बचेगा ना बाबू, और ये क्या हो जाएगा बाबू cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये भी गुणा में है तो इसको और इसको काट दो, एक जैसे हैं, ये हो जाएंगे बाबू 2 गुणे 1 बट्टा cos ए, क्योंकि 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे cos है तो cos, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही ना होगा। अब देखिए 2 हो गया, ये 1 बट्टा cos जो है ना वो sec a का फार्मूला है, तो लिख देंगे sec a। ये रहा RHS प्रूव्ड, PROVED, हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 3 कि tan थीटा बट्टा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बाबू। LHS उठा लीजिए, tan थीटा बट्टा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू।
टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा 1 है तो 1 लिख देंगे माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस, ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 है तो 1 लिख देंगे माइनस टेन का फॉर्मूला होता है बाबू साइन थीटा बटा कोस थीटा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका बटा एक मान लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले को ज्यों के त्यों लिखें साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा बाबू साइन थीटा, भाग करेंगे एक से तो साइन बार में जाएगा, साइन में गुणा करेंगे एक से तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन से भाग करेंगे तो एक बार में और एक में कोस से गुणा करेंगे बाबू तो कोस थीटा प्लस ऊपर वाले को ज्यों के त्यों लिख देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू कोस थीटा, भाग करेंगे एक से तो कोस वन में जाएगा और कोस में एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा माइनस इससे भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और एक में साइन से गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू। अब देखिए क्या करना है, ये नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए क्योंकि ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो साइन में साइन से गुणा होगा तो बाबू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ये बीच वाले नीचे चले आएंगे, क्या होगा बाबू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये नीचे वाला ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा तो कोस में कोस से गुणा होगा तो बाबू का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बट्टा ये बीच वाले नीचे चले आ जाएंगे, क्या होगा बाबू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बीच वाले नीचे चले हैं। अब देखना है बाबू ये जो कोष्ट में है ना साइन प्लस में है, यहाँ पर साइन माइनस में है तो एलसीएम इसका फिर निकालेंगे ना तो ये जो कोष्ट में है ना एक जैसा होना चाहिए। तो चलिए इसको एक जैसा करते हैं, पहले क्या लिख देंगे बाबू साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको ज्यों के त्यों लिख दिए। अब देखो बाबू ऊपर है कोस स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा बटा अब इसमें हम माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा, जब माइनस कॉमन करेंगे ना बाबू तो ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा बाबू आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा। देखो माइनस जैसे इसमें से निकालोगे ना तो ये माइनस जैसे निकालोगे बाहर ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब फिर माइनस में प्लस से गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें कॉमन क्या कर लिया माइनस कॉमन कर लिया। हम माइनस कॉमन किए तो ये माइनस प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो बाबू ये लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या हो जाएगा बाबू माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा अब देखो ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ देख ऊपर प्लस नीचे माइनस तो माइनस हो गया। अब आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों कोष्ट में जो है ना वो एक जैसा हो गया। अब आप कॉमन कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा एलसीएम बाबू तो देखो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ भी कॉस है यहाँ साइन है तो साइन इंटू कॉस हो गया, ये दोनों एक जैसा है तो उसमें से एक लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया एलसीएम निकाले तो बाबू। अब इस नीचे वाले से भाग करेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन माइनस कॉस से ये कट जाएगा, क्या बचेगा साइन बचेगा। साइन में साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू साइन क्यू थीटा माइनस, देखो इससे भाग करेंगे तो साइन कटेगा, ये साइन माइनस कॉस है तो साइन माइनस कट जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस में कॉस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस क्यू थीटा। अब फिर यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा ए क्यू
माइनस बी क्यू का क्या होता है, तो आपको बताए हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए के जगह पर क्या है बाबू, साइन है, बी के जगह पर कॉस, तो ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद होता है माइनस होता है ना, तो यहाँ पर प्लस होता है बाबू, सूत्र बताए होंगे आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, सॉरी, ये होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे बाबू, तो ए इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इन प्लस बी स्क्वायर बट्टा नीचे वाले को जी हम कितने लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए गुणा में है तो ये और ये कट जाएगा, चलिए यहाँ पर बना देते हैं बाबू। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, एक जगह कर दीजिए, ये हो जाएगा बाबू आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए देखो बाबू है आपका प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा नीचे क्या है बाबू, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, तो यहाँ पर लिख देंगे एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है बाबू। अब देखो दोनों का बटा है ना, दोनों को अलग अलग कर दो, वन बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बाबू दोनों कट जाएंगे। अब देखो ये दोनों का बटा है तो लिख दो साइन थीटा, वन प्लस साइन वन बटा साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा बाबू, वन बटा कॉस थीटा, क्योंकि एक में एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस इस ये जो कट गया तो एक बचा बाबू, और वन बटा साइन को कहते हैं कौशिक थीटा, तो लिख दो कौशिक थीटा। आइए वन बटा कॉस को कहते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख दो और प्लस वन, इसको सजा कर लिख दो, क्या हो जाएगा बाबू, वन प्लस पहले सेक लिख दो, गुणा में है दोनों, इंटू क्या हो जाएगा कौशिक थीटा। ये आपका रहा RHS PROVED प्रूव्ड, ये हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा था, आपको इसको बनाना होगा समझने के लिए, ऐसे मैट्रिक में प्रश्नों को पूछा गया है, तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का 3 भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4 नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर क्या कहता है पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहता है बाबू 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। चलिए इसको LHS उठाते हैं, सवाल में कह रहा है कि अलग अलग इसको हल करिए। 1 प्लस 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, चलो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए बटा इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए। सेक का फॉर्मूला होता है बाबू 1 बटा कॉस ए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस, इसका बटा एक मान लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो बाबू का हो जाएगा कॉस ए, एक से भाग करेंगे तो कॉस में बराबर जाएगा, कॉस में एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस से कॉस कट जाएगा तो एक बार में जाएगा, एक में एक से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा बट्टा ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए। वो ये बीच और नीचे ये कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा बाबू, 1 प्लस कॉस ए, इस एक को आगे लिख दो, कॉस को बाद में लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो 1 प्लस कॉस ए आया, हमको लाना है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, कहाँ आया, नहीं ना आया। तो चलिए फिर इसको हल करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब आप
RHS उठा लीजिए। हम चाहेंगे तो इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक है यहाँ तक। इसको उठाएँगे बाबू, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। हम शुरुआत में ही आपको बता दिए थे कि कभी-कभी ये भी होता है कि एलएचएस हम उठाएँ तो आरएचएस प्राप्त नहीं होता है। उसका कुछ मान आता है, जो मान आया 1 प्लस कॉस ए। इसका भी मान अगर इतना आता है तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो चलिए बाबू, साइन स्क्वायर का फ़ॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटा 1 माइनस कॉस ए। चलो बाबू देखो, इसको हम कर सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है तो लिख सकते हैं कॉस ए के स्क्वायर अब बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बाबू, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, कॉस ए के स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार होता है प्लस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये माइनस वाले से माइनस वाला कट गया, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉट कट गया, क्या बचा बाबू? तो देखो 1 प्लस कॉस है, तो देखो हमने आरएचएस का मान उठाकर हल किया तो 1 प्लस कॉस ए ही आया, और एलएचएस को उठाया तो 1 प्लस कॉस ए ही आया। इसीलिए लिख सकते हैं कि एलएचएस जो है आरएचएस के क्या है? बराबर है, प्रूव्ड है, या हेंस प्रूव लिख सकते हैं। तो हमको उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।